आपका स्वागत है इस नए पॉडकास्ट एपिसोड में। अगर देखा जाए ना, वैसे आपको आसपास जो है ना वो आवाज़ें आ रही होंगी गाड़ी मोटर की, ठीक है। और क्या है कि हर एक चीज़, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे कोई जानकारी हो, चाहे आप कहीं पर कुछ घूमने जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हों, एक तरह की यात्रा, एक तरह का ट्रैवल एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं है तो आप शायद कुछ भी नहीं कर पाओगे। जानकारी, ठीक है, जानकारी चाहे आप कहीं पर घूम के ले लो, पढ़ के लो या कुछ भी करो, ठीक है। यहाँ तक कि अगर आपको एक बॉटल की ढक्कन को खोलना अगर है ना, तो वहाँ भी आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कौन सा मुझे अपनाना है, दाएं से बाएं घुमाना है या फिर बाएं से दाएं घुमाना है। और सेम चीज़ अगर आपको गाड़ी की स्टीयरिंग, गाड़ी को अगर संभालना है तो जो उसकी स्टीयरिंग है या फिर टू व्हीलर बाइक का जो हैंडल है, आपको यह देखना पड़ेगा कि मोड़ कहाँ है, किस तरीके का मोड़ है, हमें दायां मुड़ना है कि बायां मुड़ना है कि सीधे चलना है। और उस हिसाब से जो है हमें अपना डिसीजन लेना होगा, हमें ट्रैवल करना होगा, चाहे जानकारी ही क्यों ना लेनी हो। मेरे पास जो है ना एक बहुत अच्छी सी पुस्तक भी आई है और उसमें कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, डिसीजन मेकिंग, पुलिस के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैं पढ़ दे रहा हूँ उसको। अगर आप एक पुलिस अधिकारी होते और पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात होते तो आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है तो आपको क्या करना चाहिए। आपको पता चल गया कि फलाने जगह जो है वो चुनाव के लिए जो है वो हिंसक गतिविधि होने वाली है, तो आप क्या करोगे? उसको छोड़ दोगे, रोकोगे, कि जो कार्रवाई है रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए उसको अपनाओगे, या फिर घर में जाकर सो जाओगे? तो डायरेक्शन, ट्रैवल एक्सपीरियंस यही कहता है कि नहीं, हमें जो है वहाँ जाना भी चाहिए, रोकने की कोशिश भी करनी चाहिए, उसका कारण भी पता करना चाहिए, और जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, ठीक है, वहाँ पर सहायक पुलिसकर्मी की जो है उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए, बढ़ा देनी चाहिए, और ऐसा करना ही चाहिए। और वहाँ पर आपको हर एक उपाय को अपना लेना चाहिए जिससे वह चीज़ रुक जाए, जिससे वह चीज़ रुक जाए। और ये कब होगा? जब आपका पास एक अच्छा सा एक्सपीरियंस होगा, आप जानकार होंगे, चाहे आप किताबी दुनिया से जाने या फिर आप घूम फिर कर जाने या फिर किसी से सुन कर जाने। आसपास जो आपको आवाज़ें आ रही है ना, वो जानबूझकर मैंने रखा है। एक तरह का, इस एपिसोड को एक तरह का ट्रेलर कह लेते हैं, ठीक है। ट्रेलर कहना ज़्यादा अच्छा होगा। ट्रेलर कहना इसलिए अच्छा होगा क्योंकि फ़िलहाल जो है आपको इसी तरीके का एपिसोड मिलेगा, और मेरी पूरी की पूरी कोशिश भी होगी कि आपको हर एक चीज़ के बारे में बताया जाए, आपको हर एक जानकारी दी जाए, उस प्रकार की जानकारी दी जाए जो कि आपको ये हेल्प करेगा, आपको ये हेल्प करेगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए ना। और वहाँ तक कि जो मैं फंबल ले रहा हूँ ना बार बार ना, बहुत लोग को लग रहा होगा कि क्या है ये, फलाना है, ढिमकाना है, क्या है ये, मतलब कोई कारण नहीं बनता। ट्रैवल, यहाँ तो मैं सुनने बैठा हूँ, यहाँ तो मैं जानने बैठा हूँ, यहाँ तो मैं पॉडकास्ट जो है अपने ईयरबड में या फिर ईयरफोन में जो है लगा के बैठा हुआ हूँ मैं सुनने के लिए ना। तो यहाँ ट्रैवल की बात कहाँ से आ रही है? तो सिर्फ जानकारी होनी चाहिए। परंतु एक बात बताइए कि आपके पास एक बुक है और उस पर इंडेक्स पेज ना हो अगर, तो क्या आप बुक के हर एक चीज़ को पढ़ पाएंगे अच्छे से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे। मतलब कि इंडेक्स पेज जो है ना एक तरह का आपके लिए रोड मैप होता है, ठीक है। आप डायरेक्ट क्या करते हो, एक पर्टिकुलर टॉपिक को देखते हो, आप पर्टिकुलर टॉपिक को देखने के बाद पेज नंबर देखते हो, पेज नंबर को देखने के बाद यह भी देख लेते हो कि चलो फलाना चीज़ मैं पढ़ लूँगा तो कितने दिन में पढ़ लूँगा। जैसे कि एक चैप्टर 1 और चैप्टर 2
अगर पूरा का पूरा पेज की जो क्वांटिटी है ना वो अगर 100 है तो टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से पढ़ा जाए, कब पढ़ा जाए, कि एक टॉपिक छूटे भी ना और कंटिन्यूटी जो है वो मैनेज हो जाए, मेंटेन हो जाए। तो ये कैसे होगा? ये एक अच्छे से रोड मैप से होगा। एक तो वो बुक में इंडेक्स पेज के थ्रू रोड मैप बना दिया गया है, ठीक है, आपको ट्रैवल करने के लिए कि आप इस तरीके से ट्रैवल करो तो आपको अच्छा रहेगा, रोड मैप बना दिया गया। पर आप कैसे करोगे उस 100 पेज को, सॉल्व कैसे करोगे, उसको पढ़ोगे कैसे, जानोगे कैसे? अच्छा, डिपेंड भी करता है साइंस बुक है कि सोशल साइंस है कि मैथ्स है, क्योंकि अगर मैथ्स होगी तो आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन वाइज चलना होगा, अगर साइंस होगी तो आपको पर्टिकुलर थॉट वाइज चलना होगा या फिर टॉपिक वाइज कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। और अगर एसएसटी होगा तो ज़्यादातर भारत में ऐसा होता है कि एसएसटी को सीधा क्या करते हैं बच्चे, याद कर लिया करते हैं, रट जाया करते हैं। तो एक सिंपल सी बात कि आवाज़ें तो आसपास की ठीक हैं, चलो जो भी है जैसा भी है सब ठीक है, परंतु आपको करना क्या है? अगर आप किसी भी चीज़ को कर रहे हो तो वहाँ पर अगर आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, आपकी जानकारी कम है, तो ये आप ही के लिए अच्छा नहीं है। अगर मैं अपनी खुद का अगर उदाहरण लूँ ना, मैं अपना, तो फ़िलहाल एक ऐसे जगह को एज्यूम कर लेते हैं जहाँ पर कि मैं खड़ा हूँ और वहाँ का मुझे कुछ नहीं पता, एक रूम में बैठा हुआ हूँ और आपके लिए पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मेरे को यहाँ का कुछ नहीं पता, और मेरे को जो है एक मोबाइल चार्जर जो है वो ख़रीदने जाना है, तो कहाँ जाऊँगा मैं? दुकान जाना होगा ना, तो दुकान जाना होगा तो क्या करूँगा मैं? बाहर निकलूँगा तब तो दुकान पहुँचूँगा, अब बाहर ही नहीं निकलूँगा तो दुकान कैसे पहुँचूँगा? परंतु अगर बाहर गलती से निकल भी गया तो मुझे कोई दुकान ढूंढना पड़ेगा, अच्छा सा दुकान जहाँ पर कम दाम में और अच्छी चीज़ मिल जाए। तो यह बहुत कम होता है कि आपको अच्छी दुकान मिले, परंतु शायद वह जो चीज़ है वो तो आपको मिल सकती है, अब मिल ही जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा। और क्यों नहीं, अगर खुद का जानकारी अच्छा होगा, खुद का इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा होगा, आपको पता होगा कि मुझे करना क्या है, चाहिए क्या, कहाँ तक पहुँचना है और किधर जाना है, तो आपको हर चीज़ में आसानी होगी। फ़िलहाल जो है हम इस बात को यहीं पे रोकते हैं, अगली बात हम अगले पॉडकास्ट में करेंगे। पर हाँ, एक बात ज़रा ध्यान दीजिएगा कि चाहे जीवन में कुछ भी करना हो, एक रोड मैप ज़रूरी होता है और एक रूटीन ज़रूरी होता है। जैसे बच्चे फॉलो करते हैं ना एक रूटीन, उस हिसाब से कि आपको अगर रूटीन अगर आपके पास है, एक रोड मैप अगर आपके पास है, तो अब हर एक चीज़ अच्छा करोगे। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन की कमी है तो पहले आप इन्फॉर्मेशन ले लो, ठीक है, और अच्छे से रहो, सब चीज़ अच्छे से करो। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय।